कमिंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक बेटा, उसको कहेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या कहेंगे बेटा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अच्छा, क्या है स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड मीन इन स्टैंडर्ड कंडीशंस, या तो इसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। बट क्यों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? बिकॉज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। अच्छा, नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं? वापस बताता हूं। हम लोग सेल का जब पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो सेल का पोटेंशियल क्या होता है? जो भी एनोड और कैथोड उनके बीच का जो भी रहेगा, दोनों को सम अप करके, दोनों को सब्सट्रैक्ट करके, जो भी है रिडक्शन पोटेंशियल, उनका सम अप करके हमें वैल्यू मिलेगा। हमें पता थोड़ी है इंडिविजुअली वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल जिंक एंड कॉपर की बात करते हैं। जिंक हमें पता है 0.76, कॉपर 0.34। ओके, तब जाके वो दोनों बनता है 1.1 वोल्ट। बस अगर मैं आपको सेल का दे दूं, सिर्फ ये लो, दिस इज द सेल हैविंग 1.1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पता करो जिंक का कितना है, कॉपर का कितना है। तो ऑफ कोर्स हमें पता तो नहीं चलेगा जिंक का कितना है, कॉपर का कितना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो यूजुअली मार्केट में होता है, यू नो, वी हैव अ वेइंग स्केल। एक स्केल पे, एक जगह पे, यहाँ पे वी गिव नॉन कंपाउंड, जैसे 250 ग्राम चाहिए तो 250 ग्राम नॉन वहां पे रखो, ओके, और सामने अननोन रखो। सेम वे बेटा, हमने ये जो 250 ग्राम कोई भी वेजिटेबल आपने लिया, वो नॉन को कंपेयर करके लिया। क्या करके लिया बेटा आप लोग ने? कंपेयर करके लिया। तो इधर भी सेम सिचुएशन क्रिएट करना चाहता हूं आपके लिए। इन अ सेल, एनोड हो या कैथोड हो, किसी एक को निकाल दो, उसके बदले हाइड्रोजन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड को लगा दो। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वैल्यू क्या होता है? 0। ओके, तो सेल का जो भी वैल्यू होगा पोटेंशियल, इट विल बी बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन के सामने हमने कौन से इलेक्ट्रोड को रखा है। क्यों सामने इलेक्ट्रोड को रखना पड़ेगा? बिकॉज अकेला इलेक्ट्रोड थोड़ी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, ऑफ कोर्स नहीं कर सकता है, उसके लिए तुमको 2 इलेक्ट्रोड चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग 2 इलेक्ट्रोड्स, एक इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन रख दो फिक्स, जिसका आंसर इज, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट बेटा? 0। और सामने वाले का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही सेल का पोटेंशियल होगा। तो जब हमें सेल का पोटेंशियल पता चलेगा तब हम समझेंगे कि वही वो सामने वाले पोटेंशियल का या सामने वाले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है। अब जिंक है, जितना भी हमें पता है, अच्छा, जितने भी मेटल्स का अगर या नॉन मेटल्स का जिसका भी अपने को पोटेंशियल पता है, वो कहां पे है? वो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या टॉपिक है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्वाइट सिंपल। तो अभी का क्या है, ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जिसको IUPAC ने बोला है, इसको आपको स्टैंडर्ड यूज करना है। क्या यूज करना है बेटा? स्टैंडर्ड। तो वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? इतना तो क्लियर है, उसका पोटेंशियल 0 है। ओके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? तो सबसे पहले उसका क्या पढ़ेंगे बेटा? कंसेप्ट। पहले मैं आपको बता दूंगा उसका कंसेप्ट क्या है। ओके, हम क्यों पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सेकंड में आपको बताऊंगा उसका कंस्ट्रक्शन क्या है। क्या बताऊंगा बेटा? कंस्ट्रक्शन। तीसरा, उसके थोड़े क्वेश्चंस, एंड लास्ट उसका एप्लीकेशन। क्वाइट सिंपल। 4 पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, तो पहला, व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका कंसेप्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है। यूजुअली क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रोड होता है, जैसे जिंक which is dipped in zinc solution, मतलब मेटल है और उसी का आयन है। मतलब यूजुअली क्या होता है, यूजुअली नॉर्मल इलेक्ट्रोड्स आर मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स। क्या बेटा? यूजुअली जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो मेटल आयन होते हैं, बट यहां पे जो है over here the electrode is gas ion electrode। यहां पे जो इलेक्ट्रोड होगा वो क्या होगा? गैस आयन इलेक्ट्रोड। मैं कंस्ट्रक्शन साथ में बताऊं। हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स आपके सामने है, टेक अ कंटेनर। यहां पे कंटेनर ले लिया। क्या ले लिया बेटा? हमने कंटेनर ले लिया। क्वाइट सिंपल। अच्छा, कंटेनर में हम एक ग्लास जैकेट, एक उल्टा एक ट्यूब लगाएंगे, व्हिच विल बी हैविंग अ ग्लास जैकेट। ओके, यहां से थोड़ा
ओपनिंग रहेगा। ओके, ये क्या है, ग्लास जैकेट है। अच्छा, कौन सा गैस, आयन है ना, आयन मतलब क्या, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का आयन होना चाहिए। हम लोग क्या लेंगे, 1 मोलर HCl लेंगे। क्या लेंगे बेटा यहाँ पे, 1 मोलर HCl। क्यों 1 मोलर, बिकॉज HCl में एक ही हाइड्रोजन होता है, मतलब एक HCl एक H+ दे सकता है। इट मींस 1 मोलर HCl लिया तो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, 1 मोलर H+ आयन से। क्या है बेटा तुम्हारे पास, 1 मोलर H+ आयन। अगर आपने H2SO4 लिया होता, एग्जांपल ले लेते हैं, इफ यू वुड हैव टेकन H2SO4, तो 1 मोलर H2SO4 में हाइड्रोजन कितना होता, यहाँ पे तो एक 1 मोलर में 2 हाइड्रोजन है, तो 1 मोलर H2SO4 आपको 2 मोल्स ऑफ H+ देता। कितना देता बेटा, 2 मोल्स ऑफ H+। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कंडीशन में कॉन्सेंट्रेशन शुड बी 1 मोलर, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, HCl लेते हैं। और सिंपलिसिटी हम लोग क्या लेते हैं, HCl। आप बोल सकते हो सर H2SO4 0.5 मोलर ले लो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, फॉर सिंपलिसिटी हम H+ लेते हैं। क्वाइट सिंपल। चलो, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यू हैव 1 मोलर HCl। ओके, यहां से क्या करेंगे हम लोग, प्योर H2 गैस, प्योर H2 गैस पंप करेंगे, वो भी उसका प्रेशर कितना होगा, 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर कितना होगा बेटा, क्यों 1 एटमॉस्फेयर, स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो हमने कंटेनर लिया, कंटेनर में HCl का सॉल्यूशन डाला, कितना, 1 मोलर। ओके, तो उसमें क्या डाला, प्योर हाइड्रोजन गैस पंप किया हम लोग ने। ओके, फिर भी अभी भी आपको एक चीज दिख रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी इलेक्ट्रोड जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। ओके, तो ये गैस है और ये HCl। आपको पता है गैस क्या करेगा, गैस यहाँ से एंटर करेगा। ओके, जितना भी गैस है थोड़ा गैस अंदर रह जाएगा, हाइड्रोजन का बन जाएगा H+, हाइड्रोजन का क्या बन जाएगा, H+, थोड़ा गैस यहाँ पे रह जाएगा, बाकी गैस क्या करेगा, बाजू से। ओके, बाकी गैस क्या करेगा, बाजू से वापस निकलता जाएगा, यहाँ से गैस आएगा और बाकी गैस क्या होगा, बाजू से निकलता जाएगा। क्वाइट सिंपल। सबसे लास्ट पार्ट हमें क्या पता होना चाहिए, इसमें इलेक्ट्रोड कौन काम करेगा, वो है प्लैटिनम। इट्स एन इनर्ट इलेक्ट्रोड। यहाँ पे प्लैटिनम का एक वायर आएगा और यहाँ पे उसका प्लैटिनम ब्लैक फॉइल है, ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जहां पे हाइड्रोजन गैस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो सकता है, H+ में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसका हम वर्किंग देखेंगे, उसका हम फंक्शन देखेंगे बाद में डीप में। बट ये जो है, ये क्या है, प्लैटिनम रॉड, और ये क्या है, प्लैटिनम ब्लैक फॉइल। ओके, मतलब कंस्ट्रक्शन देखो कैसा है, कंटेनर लिया है। अच्छा, डायग्राम पे मत जाना। ओके, डायग्राम उतना ही अच्छा है जितना मेरा हैंडराइटिंग अच्छा है। ओके, तो आप लोग ऐसा मत बोलना सर ऐसा डायग्राम नहीं होता है, नहीं होता है, मेरा हैंडराइटिंग भी उतना ही अच्छा है जितना मेरा डायग्राम अच्छा है। ओके, सो कमिंग बैक, कंटेनर लिया जिसमें 1 मोलर HCl लिया। क्यों 1 मोलर HCl लिया, बिकॉज 1 मोलर HCl अपने को 1 मोलर H+ दे सकता है। ओके, सेकेंडली क्या किया, ग्लास जैकेट लिया, ये जो दिख रहा है आपको ग्लास जैकेट, यहां से हमने प्योर हाइड्रोजन गैस को पंप किया, वो भी कितने, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ओके, ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, यहां से एंटर करेगा, सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा, बचा कुचा चला जाएगा। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हम बोल रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रोड का काम कौन करेगा, प्लैटिनम, बिकॉज वो इनर्ट है ना, वो हाइड्रोजन के साथ या किसके साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे क्या है, प्लैटिनम ब्लैक फॉइल। क्वाइट सिंपल। तो यूजुअली नॉर्मल इलेक्ट्रोड्स आर मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स। ओवर हियर द इलेक्ट्रोड इज गैस आयन इलेक्ट्रोड। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड गाइस, ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इट कैन बी यूज्ड एज बोथ कैथोड एज वेल एज एनोड, कैन बी यूज्ड both cathode as well as anode। मतलब तुम लोग इसको लेफ्ट साइड पे भी रख सकते हो सेल में, तो एनोड की तरह बिहेव करेगा, राइट साइड पे रखोगे तो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। आ जाओ थर्ड पॉइंट, इट्स अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड सेट बाय IUPAC। क्या है बेटा, IUPAC ने इसको क्या बोला है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। It's a reference electrode set by IUPAC. Fourth point,
आपको पता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल हो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, दोनों वैल्यू क्या आएगा, जीरो। मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू भी इसका जीरो रहेगा एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू भी इसका क्या रहेगा बेटा, जीरो, बिकॉज ये रेफरेंस है, इसका पोटेंशियल दोनों का क्या लेंगे हम लोग, जीरो। अच्छा, स्टैंडर्ड रिडक्शन मतलब क्या, यहां से H2 गैस अंदर आ रहा है और यहाँ पे H+ में कन्वर्ट हो रहा है। रिडक्शन मतलब क्या, अब देखो ना यहाँ पे, लेट मी राइट इन तुम लोग के लिए, E नॉट ऑफ, पहला क्या रिडक्शन हो रहा है, H+ का क्या बन रहा है, H2। अच्छा, ऐसा भी आप लिख सकते हो, अगर इसको बैलेंस करके लिखना है तो लोग क्या लिखते हैं, हाफ H2, H+ बन रहा है हाफ H2, इसका वैल्यू क्या है बेटा, जीरो। एंड ऑक्सीडेशन मतलब क्या, आप देखो ना, E नॉट ऑफ H2 बन रहा है या हाफ H2 बन रहा है, थोड़ा क्लियर लिखता हूं मैं आपको यहाँ पे, हाफ H2 बन रहा है H+, इसका भी वैल्यू क्या है बेटा, जीरो। देखो पहला पॉइंट, यूजुअली नॉर्मल इलेक्ट्रोड्स आर मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स, ओवर हियर द इलेक्ट्रोड इज गैस आयन, ये गैस है और यहाँ पे H+ है, तो ये आयन है और ये गैस है, गैस आयन इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड का काम कौन करेगा, प्लैटिनम रॉड। ओके, कैन बी यूज्ड एज बोथ कैथोड एज वेल एज एनोड। ओके, IUPAC ने इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोला है, दिस इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एंड इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, वो भी जीरो है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल व्हिच इज डिनोटेड बाय दिस इज आल्सो जीरो। क्वाइट सिंपल, लिख लो इसको पहले। ओके, मैंने साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी आपको बता दिया कि हाउ इज दिस कंस्ट्रक्टेड, पर इसके रिलेटेड थोड़े पॉइंट्स और बताने, सबका फंक्शनिंग बता देता हूं एक बार तो अच्छा रहेगा, लिख लो चलो पहले। हम लोग ने बेसिकली कंस्ट्रक्शन तो देख लिया है, बट फिलहाल आपको वापस बता देता हूं, दिस इज द ग्लास जैकेट, यहां से प्योर 1 एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस, क्यों 1 एटमॉस्फेयर में, बिकॉज़ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो 1 एटमॉस्फेयर में क्या आएगा बेटा, हाइड्रोजन गैस बॉम्बार्ड होएगा, अंदर आएगा वो सॉल्यूशन में 1 मोलर HCl है। ओके, रॉड जो यूज किया है इलेक्ट्रोड का, इट इज प्लैटिनम रॉड, बिकॉज़ इलेक्ट्रोड ले किसको, ओके, तो हमने किसको ले लिया है, प्लैटिनम को ले लिया है। ओके, चलो फिर क्या है, यहाँ पे क्या है, प्लैटिनम ब्लैक फॉइल। अच्छा, यहाँ से जो भी हाइड्रोजन गैस आएगा वो एड्सॉर्ब किधर होगा, वो कहीं पे आके रुकना चाहिए तो ही रिएक्ट कर पाएगा, तो वो एड्सॉर्ब होता है। ये जो H2 गैस जो है वो प्लैटिनम ब्लैक पे एड्सॉर्ब होता है और वो क्या होता है बेटा, H+ में कन्वर्ट। H+ किस में है, सॉल्यूशन, इसमें बेटा H+ नीचे सॉल्यूशन में है। क्वाइट सिंपल, तो प्लैटिनम ब्लैक का काम क्या है बेटा, वो एब्जॉर्ब करने में, हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब, बाकी जो बचा कुचा हाइड्रोजन है वो क्या हो जाता है, वो रिलीज या निकल जाता है। क्वाइट सिंपल, तो हाइड्रोजन गैस से क्या बनता है, H2 से क्या बनता है बेटा, H+। प्लैटिनम ब्लैक पे H2 गैस एब्जॉर्ब होता है, मैं लिख लूं यहाँ पे एब्जॉर्ब, समझेगा फिर भी आपको क्या होता है बेटा, एब्जॉर्ब, ADSORB, गैस है तो एब्जॉर्ब ही होगा, एंड सरफेस पे एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो यहाँ पे वो H2 से H+ में बनेगा, और यहाँ पे क्या आएगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, क्या होगा बेटा, EQUILI, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को बेटा, तो कंस्ट्रक्शन भी बताया, हर एक का काम आपको पता है। अच्छा, अभी आप सोचो अगर मैंने इसको एनोड की तरह लिया, किसकी तरह लिया बेटा, एनोड, तो एनोड में क्या होता है, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज्ड एज एनोड, एनोड की तरह लिया मैंने, और दूसरा कंडीशन है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज्ड एज कैथोड, यूज्ड एज व्हाट बेटा, कैथोड। दोनों कंडीशन है आपके सामने। पहला, अगर एनोड की जगह पे यूज किया तो वहां पे क्या आएगा, ऑक्सीडेशन, उसका रिएक्शन क्या आएगा, H2 will give you 2H+ plus 2 electrons, एंड अगर रिडक्शन हुआ, कैथोड है तो रिडक्शन होगा, तो 2H+ plus 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या देगा, H2 देगा। क्वाइट सिंपल। अच्छा, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे बेटा, E0 ऑफ, ऐसा भी लिख सकते हैं H2 से 2H+, जो या तो ऐसा H2 से 2H+ भी लिख सकते हैं।
ओके, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा बेटा, सॉरी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, 0 वोल्ट। अच्छा, इसका कैसे लिखेंगे, E0 से 2H+ से क्या बन रहा है बेटा, H2 रिडक्शन हो रहा है, इसका भी क्या होएगा बेटा 0 वोल्ट, इसका क्या होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों का क्या रहेगा बेटा 0 रहेगा। अगर आप इसको एनोड की तरह यूज करते हो तो ये उसका रिएक्शन होगा, कैथोड की तरह इसको रखते हो तो इसका ये रिएक्शन होगा। मतलब जो सेकंड पॉइंट हमने देखा था पहले, इट कैन बी यूज्ड एज बोथ एनोड एज वेल एज कैथोड, और जो तीसरा पॉइंट है वो भी इसमें मिक्स कर दिया। क्या था कि दोनों 0 वोल्ट है। तीसरा पॉइंट ये था कि इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड गिवन बाय IUPAC। यहाँ पे एक चीज बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है, डीमेरिट्स है, जो है कि ये जो 1 मोलर H+ है, 1 मोलर मेंटेन कब हो रहा है, जब हाइड्रोजन गैस जा रहा है। क्या गैस को इजीली हैंडल कर सकते हैं हम लोग, गैस के मेजरमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं क्या, नहीं। ओके, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, ये आपके सामने जो अरेंजमेंट है उसको वो अरेंजमेंट फॉर्म में स्टैंडर्ड कंडीशन में, जब स्टैंडर्ड कंडीशन बोल रहा हूं तो यहाँ पे 25 डिग्री क्या है बेटा, यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पी है, यहाँ पे 298 केल्विन भी है। स्टैंडर्ड कंडीशन में मेंटेन करना ही सबसे बड़ा इसका चैलेंज है। इसलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बाजू में रखे कैलोमल इलेक्ट्रोड में हम शिफ्ट होते हैं, हम कैलोमल इलेक्ट्रोड के बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो हम लोग किस पे शिफ्ट हो गए, जो मर्क्यूरी वाला जो इलेक्ट्रोड है कैलोमल इलेक्ट्रोड उस पे शिफ्ट हो गए। फिलहाल के लिए हमारे पास यहाँ पे दिस इज दी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे इट कैन बी यूज्ड एज एनोड एज वेल एज कैथोड। चलो लिख लो एक बार इसको जल्दी। एक चीज मैं कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ पे, जो मैंने शायद से पीछे का बैकग्राउंड ड्रॉप कर दिया है, वो है हाउ टू रिप्रेजेंट, सेल रिप्रेजेंटेशन भी कुछ तो होता है राइट, हाउ टू रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रॉड कौन सा यूज करें, इलेक्ट्रोड कौन सा यूज करें, वो है प्लैटिनम। ओके, फिर क्या हो रहा है यहाँ पे H2 क्या बन रहा है, H2 जो है वो गैस के फॉर्म में है, तो अगर गैस है तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पार्शियल प्रेशर क्या होगा, हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे, और वो क्या बन रहा है H+, क्या बन रहा है बेटा H+। तो H+ जो बन रहा है वो क्या है 1 मोलर, कंडीशन क्या है बेटा, स्टैंडर्ड कंडीशन है तो 1 मोलर। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एनोड को रिप्रेजेंट करेंगे Pt H2H+। फिर क्या आएगा, सॉल्ट ब्रिज आएगा। मैं आपको कैथोड पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैथोड रिडक्शन हो रहा है ना, तो ये कैथोड पे मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, दिस इज ऑन कैथोड, दिस इज ऑन एनोड, क्वाइट सिंपल। अच्छा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पे क्या हो रहा है H+, जिसका कोई 1 एटमॉस्फेयर सॉरी 1 मोलर कंसंट्रेशन है, से क्या बन रहा है H2, गैस है राइट, तो 1 एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर, और वहां से क्या जाएगा प्लैटिनम की तरफ है। क्वाइट सिंपल, दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर ये एनोड के सेल रिएक्शन की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, सेल रिएक्शन। ओके, दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट इट एनोड, दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट इट एट कैथोड। एक बार देख लो वापस इसको। सो कमिंग टू द क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री। अच्छा, जब हम बोलते हैं 25 डिग्री मतलब दिमाग में क्या आएगा, स्टैंडर्ड सेल कंडीशंस फॉर H2SO4 फॉर्म्स H2, मतलब क्या हो रहा है आपके सामने फर्स्ट ऑफ ऑल H2SO4 का कंसंट्रेशन क्या है 0.05 मोलर। अभी आपको पता है राइट, एक H2SO4 2 H+ देता है, 1 mole of H2SO4 gives you 2 moles of H+। आपके सामने है ना, अगर ये 1 मोल है H2SO4, बट H2SO4 में तो 2 H+ है, दो हाइड्रोजन है, तो 1 मोल ऑफ H2SO4 gives 2 moles of H+। एसिड है, उसका टेंडेंसी है H+ देना, पर ये 2 H+ देगा। चलो, अगर इसका कंसंट्रेशन है 0.05 मोलर, तो इसका कितना होना चाहिए, डबल होना चाहिए। 0.05 into 2 करेंगे तो कितना आएगा, इसको into 2 कर दो, कितना आएगा 0.10। मुझे एक बात बताओ, अगर इसका कंसंट्रेशन 0.10 मोलर है, इसका कंसंट्रेशन 0.10 मोलर है, तो क्या ये स्टैंडर्ड कंडीशन हुआ क्या,
हुआ कि नहीं हुआ? स्टैंडर्ड कंडीशन में कॉन्सेंट्रेशन शुड बी 1 मोलर, इधर कितना है 0.10 मोलर, तो क्या ये स्टैंडर्ड कंडीशन हुआ? क्या स्टैंडर्ड कंडीशन हुआ क्या बेटा? नहीं हुआ। तो हम लोग को अगर पोटेंशियल निकालने का है तो नॉन्स्ट इक्वेशन पे चले जाओ। फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला हमेशा रेड से लिखा जाएगा आपके सिंप्लिसिटी के लिए। ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। अब बोलोगे सर स्टैंडर्ड कंडीशन ये है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है? ई सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, बट टेम्परेचर तो आपको बोल दिया है ना, टेम्परेचर इज व्हाट 25 डिग्री बोल दिया है, तो टेम्परेचर 25 डिग्री बोल दिया है तो फॉर्मूला ये वाला यूज कर सकते हैं हम लोग, log टू द बेस 10 concentration of product upon concentration of reactant। पहली बात ई नॉट सेल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन है तो ये अपने आप क्या कर दो बेटा, इसको 0 लिख दो, माइनस 0.059 अपॉन n, n मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन से पता चलेगा प्रोडक्ट क्या रिएक्टेंट क्या। क्या हो गया? H प्लस से क्या बन रहा है? H2। तो लिख सकता हूं मैं ऐसे बेटा, यहां पे लिख लेता हूं 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू H2। 2H प्लस है ना, एक H के ऊपर कितना देता है? 2H प्लस, तो 2H प्लस क्या बना रहा है? H2 बना रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है यहाँ पे? 2, तो n का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 2, n इज इक्वल टू 2, log टू द बेस 10 concentration of product upon reactant। प्रोडक्ट क्या है बेटा? H2। प्रोडक्ट क्या है बेटा? H2। तो H2 का प्रेशर कितना दिया है? 1 दिया है। जब भी H2 होगा, H2 का प्रेशर कितना दिया है? 1, तो मैं H2 के बदले यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 1 अपॉन रिएक्टेंट का क्या है? 2H प्लस, 2H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है? 0.10 द होल। अच्छा आपको पता है ना आगे 2 है तो ये 2 क्या हो जाता है? एक्सपोनेंट में आ जाता है। अभी 1 मिनट रुक जाओ, 0.10 इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 10⁻1। वापस लिखता हूं मैं, ई सेल इसको हटा दो, 0.059 अपॉन 2 log टू द बेस 10, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻2। अच्छा log ये कट हो जाएगा, बचेगा क्या? 2। क्या बचेगा बेटा? 2। चलो 2 और ये 2 भी कट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आया अपने पास? ई सेल इज इक्वल टू 0, ये भी कट हो गया है, ये भी कट हो गया, 0.059 वोल्ट। क्या आएगा बेटा? ई सेल इज इक्वल टू 0.059 वोल्ट। आपको और भी अच्छे से लिखने का तो आप ऐसा लिख सकते हो, ई सेल जिसमें क्या हो रहा है? ई ऑफ 2H प्लस से क्या बन रहा है बेटा? H2 इज इक्वल टू 0.059 वोल्ट। क्वाइट सिंपल, देख लो, समझ लो, पॉज करके भी आप वापस रिवाइंड करके समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री फॉर एन। अच्छा ये 25 डिग्री क्यों दिया जाता है? 25 डिग्री इसलिए दिया जाता है कि आप कौन सा फॉर्मूला लो, आप फॉर्मूला लो ये वाला, ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n, ये वाला वैल्यू लेने के लिए आपको दिया जाता है कि 25 डिग्री। अगर 25 डिग्री नहीं दिया होगा तो आप ये फॉर्मूला जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो लोगे, इट इज -2.303 RT अपॉन NF। ओके, तो log टू द बेस 10 concentration of product upon concentration of reactant। तो ये 25 डिग्री दिया जाता है अब ये वाला फॉर्मूला लेने के लिए। ओके, अगर फॉर एन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद अ सॉल्यूशन ऑफ pH is 10, मतलब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन, लिख लो प्लैटिनम है हमारे पास, तो H2 से क्या बना रहा है? H+। अच्छा H2 जो है अगर हम लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर पे, तो दिया नहीं है तो 1 एटमॉस्फेयर, और H+ का क्या बोला है? pH is 10। व्हाट इज pH? हमने 11th में पढ़ा है, हमें पता है व्हाट इज pH, इट इज नेगेटिव log टू द बेस पावर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो अगर pH 10 है तो इसका पावर क्या होएगा? क्यों? बिकॉज pH 10 बोला ना, डेफिनेशन ही pH का ये है, नेगेटिव log टू द बेस 10 concentration of H+ आयंस। तो नेगेटिव log है तो हम लोग ने क्या कर दिया?
10 रेज टू माइनस 10। ओके, तो हमें कॉन्सेंट्रेशन मिल चुका है, ये मिल चुका है। ओके, तो हमें क्या करना है, यू आर सपोज टू फाइंड व्हाट, इसका इक्वेशन भी लिख सकते हैं। H2 से क्या बन रहा है, H प्लस H2 प्लस नहीं, H2 से H प्लस बन रहा है, राइट, गिव्स यू 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो N का वैल्यू क्या आएगा 2। ई नॉट सेल हाइड्रोजन है तो वैल्यू क्या आएगा 0। ई सेल ये तो 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस 0.059 अपॉन N। N का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना बेटा यहाँ पे 2। log टू द बेस 10, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट यहाँ पे 2H प्लस है। इसका कंसंट्रेशन कितना है 10 रेज टू माइनस 10 होल रेज टू, ये 2 है ना, होल रेज टू 2। क्वाइट सिंपल, क्लियर यहाँ पे। अपॉन रिएक्टेंट क्या है H2, H2 तो 1 एटमॉस्फेयर है, उसको हटा दो, 1 उसको लिख के मतलब नहीं है, लिखना है तो लिख दे सकते हो अपॉन 1। अच्छा, ये क्या है माइनस 0.059 अपॉन 2 log टू द बेस 10, इसको ओपन अप कर दो, क्या 10 रेज टू 20। ओके, ये कट हो जाएगा, अपने पास बचेगा क्या, क्या बचेगा बेटा अपने पास माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 20, 10 सा 1 सा 10 सा 1 सा, क्वाइट सिंपल। तो आंसर क्या आएगा, तो ई सेल का फाइनल वैल्यू क्या आ गया बेटा, ई सेल का वैल्यू आ गया है, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.59 वोल्ट। क्या आ जाएगा बेटा माइनस 0.59 वोल्ट। क्यों 0.059 इंटू 10, 9 0.059 इंटू 10 तो 0.59 माइनस 0.59 वोल्ट, जो क्या है ये वाले सिचुएशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। क्वाइट सिंपल, टेक अ नोट ऑफ इट, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अच्छा, यूजेस ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जितने भी पोटेंशियल फाइंड करते हैं ऑल आर कंपैरेटिव, कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब क्या, खुद का कोई आइडेंटिटी, खुद का कोई वैल्यू नहीं है। जब हम कंपेयर करेंगे उसको SHE के साथ, शी के साथ, तो ही हमें उसका वैल्यू मिलेगा। तो हम लोग जितना भी यहाँ पे वैल्यू देख रहे हैं और अगले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी वैल्यूज देखेंगे ऑल आर कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट। अच्छा, एक बार यूज करके देखें, हम काम करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको कैथोड या एनोड की तरह यूज करके देखते हैं। तो कैथोड की तरह यूज करके देखते हैं। सामने क्या लेंगे हम लोग, जिंक Zn, क्या बन रहा है यहाँ पे ZnSO4, मतलब यहाँ पे Zn2+ के फॉर्म में बन रहा है। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या लेंगे बेटा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या होगा यहाँ से H2 at 1 atmospheric, यहाँ पे जो सोल्यूशन है यहाँ पे क्या है बेटा, we have what, HCl 1 मोलर। यहाँ पे भी है प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड और यहाँ पे क्या है बेटा, प्लैटिनम ब्लैक का ऑयल। ठीक है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ओके, क्या करेंगे, इनको कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये डायरेक्शन में जाएगा। ओके, ये एनोड है, ये कैथोड है। अच्छा, एनोड पे क्या हो रहा है, एट एनोड Zn2+ बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं। क्वाइट सिंपल। कैथोड पे क्या बन रहा है, एट कैथोड H+ इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या बनाता है H2। बैलेंस करने के लिए 2H+ से 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मतलब कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है कौन, अपना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्वाइट सिंपल। अच्छा, अभी इसका मुझे निकालना है सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, E नॉट सेल। क्या निकालना है मुझे बेटा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाले। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में इसको फॉर्मूला है तो E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। कैथोड क्या है बेटा हमारे यहाँ पे SHE, उसका वैल्यू कितना होता है बेटा 0, माइनस जिंक का क्या ले लेते हैं बेटा X, क्या ले लेंगे बेटा X। तो फाइनल वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को
ई नॉट सेल -x। मतलब हमें जब हाइड्रोजन का वैल्यू 0 हो जाता है तो पूरे सेल का जो भी पोटेंशियल होता है वो किसके वजह से होता है, उसके सामने जिसको हमने रखा है। अगर हम इसको कैथोड के पोजीशन पे रखते हैं तो एनोड पे हमें एनोड का निकालना है तो उसको कैथोड के पोजीशन पे रखेंगे, हमें कैथोड का वैल्यू निकालना है तो SH को एनोड के पोजीशन पे रखेंगे। तो इसका जो भी हमें पता है कि जिंक का क्या है माइनस, जिंक का पता है ना, जिंक इज -0.76 वोल्ट, इट इज -0.76 वोल्ट, हमें पहले से पता है। क्वाइट सिंपल। तो ये था अपना छोटा सा टॉपिक कॉल्ड एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। विल मूव ऑन टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक बार लिख लो, एक बार देख लो और स्क्रीनशॉट भी ले लो।